बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, असर की नमाज के बाद कुरान मजीद की ये सरदार आयत, जिसे दौलत वाली आयत भी कहा जाता है, जो शख्स भी सिर्फ 21 बार पढ़ लेता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बंदा बैठे बैठाए ही मालदार हो जाता है। और ये आयत मुबारका कुरान मजीद की सरदार आयत है और इसको पढ़ने वाला भी सरदार बन जाता है। और ऐसी जगहों से रिस्क का इंतजाम होता है और पहले दिन ही उस बंदे को ऐसी जगहों से रिस्क मिलना लग जाता है कि वहां से इसका गुमान भी नहीं होता। इसलिए जो लोग मालदार होना चाहते हैं, इस अमल के जरिए, इस कुरान की सरदार आयत के जरिए कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कई लोगों ने आराम पाया है और कई लोग जिनको सारी जिंदगी नहीं मिला था, जो लोग वजीफे कर कर के थक चुके थे, उन्होंने असर की नमाज के बाद इसकी तिलावत शुरू की। फिर ऐसी जगहों से रिस्क का इंतजाम हुआ, ना कि आज वो लोग जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, आज वो इतने मालदार हैं कि लोगों में रिस्क को तकसीम कर रहे हैं। आपने असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले पहले इस अमल को करना है। फिर इसकी बरकतों के क्या कहने हैं। मगरिब की नमाज के फौरन बाद आपको इस अमल की वो बरकतें देखने को मिल जाएंगी, वो मोजज़ात, इसकी करामत और इसकी वो सारी चीजें, यानी अल्लाह की रहमतें और इसके अनवार तजलियात बंदे पे बरसने लगते हैं। और ये सिर्फ इतना सा वक्त लगता है इसके पढ़ने के बाद। इसलिए जो लोग अब तक वजीफों की दुनिया में कदम रख कर भी महरूम हैं, वो इस अमल को एक बार जरूर करें। ख्वातीन भी, मर्द हजरात भी, हर कोई इस अमल को सिर्फ एक बार कर ले। वो लोग जो खास तौर पर मालदार बनना चाहते हैं, वो भी थोड़ी मेहनत पर ज्यादा रिस्क हासिल करना चाहते हैं, जो गैब के खजाने हासिल करना चाहते हैं, मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी फजर और सूरज डूबने से पहले यानी असर की नमाज पढ़ेगा। असर के वक्त की इतनी अहमियत को हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इस नमाज का जिक्र फरमाया है और बार बार ताकीद की है। और इसके दरमियान जो वक्त होता है ना, यानी असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त, इस वक्त का ये खास अमल है। आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें दिनों की कैद नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वक्त का होना जरूरी है। तो आप इसको जोहर के बाद नहीं कर सकेंगे, फजर के बाद भी नहीं, असर और मगरिब के दरमियान में ही करेंगे। तो ये सारी बरकतें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बे औलाद भी इसको कर सकते हैं। मकरूज खास तौर पर इस अमल को करेंगे तो मगरिब तक इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो रिस्क का इंतजाम हो जाता है, कर्ज से निजात का इंतजाम हो जाता है। इसलिए इसकी बरकत यह है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा मजबूर है, बहुत ज्यादा तंग दस्त है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो लोगों के रवैये से परेशान है, जो गुर्बत की वजह से परेशान है, मालो दौलत की वजह से परेशान है, वो क्योंकि ये महीने बड़ी अजमत वाले चल रहे हैं, हज का महीना है और इसी तरह कुर्बानी का महीना है। इस बाबरकत महीने में असर के बाद पढ़े तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वाकई अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत और तासीर है। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको आपने 21 बार पढ़ना है। ये आयत मुबारका 21 बार पढ़नी है। इसी तरह चंद मखसूस आयात हैं और चंद एक चीजें हैं जो आपने इस तरतीब के साथ पढ़नी है, लेकिन हर एक की तादाद थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ये जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, इसका खास ख्याल रखना है और इसका खास ख्याल रखे बगैर आपने अमल को, यानी ये चंद एक बातें जो हैं, इस पर अमल किए बगैर आपने वजीफा नहीं पढ़ना। बस ये जरूरी है, यानी कुछ शराइत होती हैं। बंदा मस्जिद में जाता है, इसके लिए कुछ शराइत हैं। नमाज पढ़ता है, इसके लिए वजू शर्त है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ के कुछ असूल ज़वाबित होते हैं। इसी तरह इस अमल के लिए चंद एक चीजें जरूरी हैं। अगर अमल कर लेंगे तो आप इस अमल के अंदर कामयाब होंगे। देखें, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये बात जिसके जहन में आ जाती है ना, वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल को समझ के फिर करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह बरकतों से कभी महरूम नहीं रहेंगे। ये मेरी गारंटी है। आगे अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो मेरा मालिक, वो मेरा खालिक, वो रिस्क देने वाला, रहमतें बरसाने वाला, करम करने वाला, वो रब तो हर लम्हा अपने बंदों को पुकार रहा है कि मेरी तरफ आओ, तुम्हें वो सब कुछ अता कर दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो। तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हारी हर फरियाद सुनी जाएगी, तुम जो चाहो मांग लो, तुम्हें अता कर दिया जाएगा। अब इसी तरतीब के साथ दोस्तों, आपने करना क्या है, इस बात को जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज, आपने कुरान मजीद की ये मुख्तसर सी सूरह मुबारका, जो बिल्कुल सादी सी है, आसान सी है, इस सूरह मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना होगा। सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक
फिर 3 बार ये सूरह बाका पढ़नी है और ये कुरान करीम की जो आयत सरदार आयत है इसको आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ना है जैसा कि बताया जाएगा। जहां भी इसको पढ़ने का कहा जाए उसी मुकाम पे पढ़ना होगा। अपनी मर्जी से आपने कुछ भी नहीं करना। इसलिए अल्लाह वालों का बताया हुआ इस अमल की एक तरतीब है। देखें, कुछ अमाल देखने में मुख्तसर से होते हैं, सादे से होते हैं, लेकिन ताकत के एतबार से अल्लाह वालों ने हमेशा ये अमल बताते हुए ये बात फरमाते हैं कि अमल देखने में मुख्तसर हो लेकिन ताकत इसकी बहुत ज्यादा हो। वक्त क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती है। देखिए, कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं, वही 12-24 घंटों का दिन और रात होता है, और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत और इतनी फजीलत और रहमत रखी होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। इसलिए ये वजीफा देखने में मुख्तसर सा है लेकिन ताकत अल्लाह ताला ने बड़ी रखी है। बंदे की बैठे बैठाए हाजतें पूरी हो जाती हैं, बैठे बैठाए मालदार बन जाता है, बैठे बैठाए अमीर हो जाता है, बैठे बैठाए गुर्बत का खात्मा हो जाता है, बैठे बैठाए तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है, बैठे बैठाए तमाम मामलात इसके हल हो जाते हैं। इसलिए हजरत अबू बकर बिन अमार बिन रब्बी बयान करते हैं, उन्होंने अपने वालिद से इस रवायत को बयान किया। वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है कि वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और इसके गुरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फजर और असर। फिर इसी पे बसरा के एक आदमी ने इनसे कहा, आपने ये रवायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी? उन्होंने कहा, हाँ। इस आदमी ने कहा, मैं शहादत देता हूँ, मैंने भी ये रवायत सुनी है। अब देखें, दोनों किस कदर इस नमाज के हवाले से ये बात कर रहे हैं। तो जब बंदा कब्र के अंदर जाएगा ना, तो कब्र के अंदर भी इसको असर का वक्त ही दिखाई देगा। तो असर के वक्त क्योंकि फरमाया कि तुम इस नमाज की खसूसन हिफाजत करो, ये दरमियानी नमाज है। तो इस दरमियानी नमाज वाला जो वक्त है इसमें ये खास अमल करना है। तो आपको ये इंशाअल्लाह, जो लोग इस बात से परेशान हैं कि हम तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन जितना कमाते हैं खर्च हो जाता है, इसमें बरकत नहीं है। बरकत भी इसके जरिए आएगी और कसरत भी मिलेगी। अब जो मैंने दुरूद पाक आपको बताया है, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या कोई दूसरा दुरूद पाक जो आपको याद हो आप वो दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक की तादाद जो मैंने बताई इसी के बराबर आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये दुरूद यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या फिर आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद कुरान मजीद की जिस सूरत का मैंने आपको बताना है, इस सूरत को कहते हैं सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, इस सूरह मुबारका को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है मुलाजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अब प्यारे भाइयों, आमीन के अंदर 4 हरूफ मौजूद हैं और अल्लाह वाले कहते हैं कि जब अमल के दौरान बंदा इसके 4 हरूफ की तादाद के बराबर यानी जब वो आमीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस बंदे के लिए 4 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है जो इस बंदे के लिए दुआ करते रहते हैं। अब जिसके लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करें वो बंदा कैसे कामयाब नहीं होगा, वो बंदा कैसे अल्लाह के खजाने नहीं हासिल कर पाएगा। वो तो जो चाहेगा मांग ले, अल्लाह इसको अता कर देगा। और आपने सूरह फातिहा को भी 3 मरतबा पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर माल दौलत सब लुट गया। असर की नमाज का फोत होना बर्बादी अमाल में से एक है। अब वादा करें आज के बाद कभी भी असर की नमाज को कज़ा न होने देंगे। ये अमल असर की नमाज के बाद सिर्फ एक दिन करके देखें, आपका दिल करेगा कि मैं रोज रोज इस अमल को करूं, रोज इसकी बरकतें हासिल करूं। अब प्यारे भाइयों, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि असर के बाद बड़ा रिस्क मिलता है, क्योंकि इस वक्त में अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पे इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ फरिश्ते दिन के वक्त ड्यूटी करते हैं और कुछ रात के वक्त ड्यूटी करते हैं। जो दिन वाले फरिश्ते होते हैं वो असर के वक्त वापस जाने लगते हैं, तो रात वाले फरिश्ते ड्यूटी के लिए आ जाते हैं। तो जमीन पर इन फरिश्तों की आपस में मुलाकात होती है, आपस में ये मिलते हैं और इस वक्त अल्लाह के इनवार तजल्लियात और अल्लाह की रहमतों का सबसे ज्यादा नुज़ूल हो रहा होता है। वो रहमतों के नुज़ूल में जब बंदा कुरान मजीद की इन रहमतों वाली सूरतों को, रहमतों वाली आयात को पढ़ता है तो मामलात इसके कहां से कहां चले जाते हैं। रब की रहमतों का नज़ूल इसके ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे आका दो जहां ने फरमाया वो शख्स हरगिज जहन्नम में नहीं जा सकता।
जो बंदा इन नमाजों का ख्याल रखता है तो जो नहीं पढ़ता इसका माल सब कुछ लुट जाता है, इसलिए इसका घर तबाह हो जाता है, इसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर लोगों को देखा है नमाज के करीब नहीं आते, लेकिन बाकी सारे मामलात इनके होते हैं और इनको हमने देखा फिर इनकी कैसे बर्बादियां शुरू होती हैं। इसलिए प्यारे भाइयों, अगर आपके साथ ऐसे मामलात हैं, आप असर की नमाज को छोड़ने वाली हैं या छोड़ने वाले हैं, तो आज के बाद दुआ करें, तहैया करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करके इस अमल को शुरू करें कि या अल्लाह नमाजों की पाबंदी, खुसूसन नमाज असर की पाबंदी करूंगा, तो या अल्लाह मुझे इस अमल में कामयाबी अता फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका मुकद्दर चमका देगा। तो प्यारे भाइयों, इस सूरह मुबारका को लफ्ज आमीन के साथ जैसे मैंने आपको आपके सामने पढ़ा, इसी तरतीब के साथ सिर्फ आपने 3 बार पढ़ना है। कुरान मजीद की ये वो सूरह है जिसको ये शर्फ और मकाम हासिल है कि ये 2 बार नाज़िल हुई है और किसी सूरह को शायद ये मकाम और फजीलत हासिल नहीं है। ये खास सूरह को खास मकाम हासिल है और इस सूरह को रहमत वाली सूरह भी कहा जाता है। जब ये सूरत नाज़िल हुई तो मेरे आका की बारगाह में फरिश्ते आए, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इससे पहले ये सूरह मुबारका नाज़िल ही नहीं हुई है, ये अल्लाह ने खास आपको अता की है। तो जो खास चीज होती है इसके फवायद और इसकी बरकतें भी खास होती हैं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुम्हें कभी किसी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुम सूरज के तुलू होने यानी पहले फजर और गुरूब होने से पहले यानी असर की नमाज पढ़ने में कोताही ना करो, तो जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की ज़ियारत करेगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। ये कुरान मजीद की वो आयत मुबारका है जिसकी तिलावत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर इस नमाज की वसीयत फरमाई, तो जरूर इस नमाज को अहमियत दें और इस नमाज को पढ़ने की कोशिश किया करें। इंशाअल्लाह फिर बरकतें आपके कदम चूमेंगी। अब इसके बाद इस सूरह मुबारका के पढ़ने के बाद कुरान मजीद की एक और सूरह मुबारका आपने पढ़नी है। वो सूरह मुबारका भी बड़ी आसान सी सूरत है, बड़ी कमाल की सूरत है। वो सूरह मुबारका है सूरह इखलास। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो प्यारे भाइयों, ये सूरह मुबारका भी आपने इसी तरतीब के साथ पढ़नी है और 3 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। अब जितनी सूरतें बता रहा हूँ इनको आपने बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। तो जो कुरान मजीद की सब आयात की सरदार आयात बताऊंगा इसको भी आपने बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने नहीं पढ़ना। तो ये आपने बातों को बड़ी तवज्जो के साथ समझना है और इसमें किसी किस्म की गफलत नहीं बरतनी, क्योंकि जब बंदा वज़ाइफ को इसकी शराइत के मुताबिक पढ़ता है, तरीके के मुताबिक पढ़ता है, तो वो जरूर कामयाब होता है। अब आपने दोस्तों इस तरतीब के साथ पढ़ा तो इंशाअल्लाह ताला फिर देखिए अल्लाह आपको कैसे कामयाब करता है। अब सबसे अहम चीज, जैसे आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ा, इसके बाद इस सूरह मुबारका को आप पढ़ेंगे जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा है, तो इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको एक पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। 300 शहीदों के बराबर आपके नामा माल में सवाब लिखा जाएगा और इसके अलावा और बहुत कुछ रिस्क आपके लिए बढ़ा दिया जाएगा, आपके मामलात को हल कर दिया जाएगा, परेशानियों का खात्मा हो जाएगा, दुख और मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। तो ये सारी बरकतें आपको इस अमल के जरिए मिलेंगी जब आप इस अमल को पढ़ेंगे और करेंगे। अब इसके बाद, क्योंकि ये महीना बड़ा खास महीना है, इस महीने की अजमत का अंदाजा मैं और आप नहीं लगा सकते। ये हज का महीना है। रब करीम ने माह जुल हज को बिलखसूस इसके पहले इश्र को अजमत और फजीलत और शान और शौकत अता फरमाई है। प्यारे भाइयों, 4 महीने जो है वो बड़ी अजमत वाले महीने होते हैं। इन 4 महीनों में यानी जिलकदा का महीना, जिलहज का महीना, मुहर्रम और रजब का महीना, इन 4 महीने को हुर्मत और इज्जत वाले महीना कहा जाता है। इसमें इज्जतें बढ़ जाती हैं। जो बंदा इस अमल को करता है इज्जत बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, दौलत बढ़ जाती है, इसके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, दुआओं की कबूलियत शुरू हो जाती है। क्योंकि हाजी हज के लिए इस वक्त खाना काबा के तवाफ कर रहे होंगे, हजूर के रोजा अनवर की जियारत के लिए कुछ लोग गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात इस वीडियो को देखने वाले, इस अमल करने वाले को हर साल
حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے عطا فرمائے کہ وہ بندہ ہر سال حج کے لیے جائے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کا خیال وہاں تک جا نہیں سکتا جتنے اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ جس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، جس میں قربانی کا ذکر موجود ہے، تو قربانی والے ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ ویسے یہ عمل پورے سال 12 مہینوں میں کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن یہ مہینے کیونکہ عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ قرآن مجید کی مختصر سی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے باقی صورتوں سے بڑی سورہ کہلاتی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، عمل بالکل چند منٹوں کا عمل ہے، تو چند منٹوں میں اگر مقدر سنوارنا چاہتے ہو، چند منٹوں میں تقدیر کھلوانا چاہتے ہو، تو اس عمل کو کرو۔ یہ سورہ مبارکہ آسان سی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو پیارے بھائیو، یہ سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کے گناہوں کو بخش دے تو اس کی رحمت میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ دشمنوں کے لیے تیر بند ہے، جن کے دشمن بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر خیر و کثیر مراد ہے، یعنی موت، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت، ساری جنت کی اطاعت، صحابہ کرام کی جماعت پاکیزہ، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پہ رعب اور فتوحات، یہ ساری کی ساری چیزیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اندر موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ پھر حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 4 بار پڑھنا ہے۔ چاروں سمت کے لیے یہ ایک بار پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں سردار آیت کی، جس کا سب کو انتظار تھا کہ وہ سردار آیت کون سی ہے۔ یہ سردار آیت جو قرآن مجید کی سردار آیت بھی ہے، یہ حقیقتاً سردار آیت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے کیا ہی کہنے ہیں کہ اس کے ذریعے بندے کی شب و روز حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اس کو پڑھ کے گھر سے نکلے تو سارے راستے میں محفوظ رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو اس کی برکت اور فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندہ ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے بچ جاتا ہے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اس میں عظمت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مل جائے، تو یہ آیت پڑھنے سے بندہ ہر قسم کی شیطانی شرور سے محفوظ رہتا ہے۔ اس بندے کا گھر بھی اس طرح کے تمام مسائل سے محفوظ رہتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جنت کتنی بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں، اور اللہ اپنے اس بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے جو اس آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھتا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یعنی پیارے بھائیو آپ نے آیت الکرسی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔